तमिलनाडु के तट पर एक मछली ने तब सनसनी मचा दी जब उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये कोई आम मछली नहीं थी, इसे कहते हैं कयामत की मछली। कहा जाता है कि जहां भी ये दिखती है वहां बड़ी तबाही का साया मंडराने लगता है। जापान से लेकर इंडोनेशिया तक इस मछली ने जितनी बार दर्शन दिए हैं उसके बाद आई है तबाही। तो क्या अब भारत में भी कोई कुदरती कहर आने वाला है? डूम्सडे फिश यानी कि कयामत या प्रलय मछली को पिछले दिनों तमिलनाडु के एक तट पर देखा गया। जब से ये मछली नजर आई तब से ही यहाँ पर लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि मई महीने के अंत में ये मछली जाल में पकड़ी गई थी। इस मछली को असल में ओरफिश भी कहा जाता है। एक लंबी और बिल्कुल किसी रिबन की जैसी नजर आने वाली ये मछली 30 फीट लंबी थी। कहते हैं कि जब जब ये मछली नजर आती है तब तब दुनिया में कुछ अपशगुन होता है। इसे इस साल दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिगलेक्स ग्लेसनी भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे लंबी बोनी फिश में से एक है और आमतौर पर समंदर से 200 से 1000 मीटर यानी कि लगभग 3300 फीट की गहराई में रहती है। इसलिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब भी ये दिखती है तो अपने साथ लाती है कयामत की कहानियां। इसकी बॉडी एकदम चांदी सी नजर आती है और इसका धड़ एकदम लाल सा नजर आता है। इस वजह से कुछ लोग इसे पुराणों से भी जोड़ते हैं। जापान में लोग मानते हैं कि अगर ये मछली नजर आती है तो देश में भूकंप या सुनामी आती है। बताया जाता है कि साल 2011 में ये मछली नजर आई थी और उसके बाद भयानक सुनामी आई थी जिसमें कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी ओरफिश के देखने को लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं की कहानियों से जोड़ा जा रहा है। कुछ देशों में यह भी माना जाता है कि इस मछली के अचानक दिखने को ऐतिहासिक तौर पर एक चेतावनी जैसा भी देखा जाता है कि पृथ्वी जल्द ही हिल सकती है। देखिए, मरीन बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन कहानियों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ओरफिश के सतह पर आने की कई वजह हो सकती है। पहला हो सकता है कि वो घायल हो या फिर बीमार हो। दूसरा, समंदर के अंदर तेज बहाव या तूफानी धाराओं की वजह से वो रास्ता भटक कर ऊपर आ गई हो। तीसरा, या फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च भी की है। 2019 में प्रशांत महासागर में एक स्टडी हुई जिसमें ओरफिश के दिखने और भूकंप आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन यानी INCOIS के डॉक्टर N राघवेंद्र ने भी साफ साफ कहा है कि ओरफिश के दिखने और भूकंप के बीच कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो कहानी ये भी है कि तमिलनाडु के तट पर एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत जीव देखने को मिला। उसका दिखना किसी अपशगुन का नहीं बल्कि समुद्र की विशाल और रहस्यमय दुनिया की एक झलक भी है। ये डर और चिंताएं सदियों पुरानी कहानियों की वजह से है जिनका आज के विज्ञान में कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर तो मानो जैसे एक बहस सी छिड़ गई है। लोग डर भी रहे हैं और तरह तरह की थ्योरीज भी दे रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पर लोग क्या कह रहे हैं। एक यूजर विभोर आनंद लिखते हैं कि पिछली बार इसे जापान में देखा गया था और उसके बाद सुनामी आ गई थी। एक और अकाउंट देसी कन्वर्स ने लिखा, मुझे लगता है WW3 जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, भगवान हमें बचाए। एक पैरोडी अकाउंट ने तो इसे भविष्य मालिक से जोड़ते हुए लिखा, हम एंड गेम में हैं। सुनामी जिसका जिक्र भविष्य मालिका में है या फिर WW3। ईशानी वर्मा ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा, ये गहरे समंदर के जीव आमतौर पर तभी ऊपर आते हैं जब कुछ गड़बड़ होती है। एक और यूजर लिखते हैं कि हाल ही घटनाओं से इसे जोड़ते हुए देखो, अभी पिछले 1.5 महीने में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान के बीच तनाव हुआ है। हालांकि इसी यूजर ने एक और बात भी लिखी, कॉलेजेशन डज नॉट इम्प्ली कॉजेशन, मतलब दो घटनाओं का एक साथ होने का ये मतलब नहीं है कि एक ही वजह से दूसरी हुई हो।